अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हो खैरियत से हो, खुश हो। और आज हम बना रहे हैं कासी फल की सब्जी, जिसे मीठा कद्दू भी कहते हैं, जो दिखने में कुछ इस तरह का लगता है। बाज़ लोग इसका बिल्कुल भुर्ता बनाकर खाते हैं और वहीं बाज़ लोग इसे खड़ा खड़ा रखते हैं, लेकिन आज हम इसे उस अंदाज से बनाएंगे जिससे ज़्यादातर लोग बनाते हैं। यानी ना ही ये ज़्यादा घुटा हुआ होगा और ना ही ये ज़्यादा खड़ा खड़ा होगा। ये बिल्कुल मुनासिब अंदाज में पकाया जाएगा, जिससे ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी ये इंतहाई मज़ेदार होता है और बहुत ही चटपटा बनता है। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने कासी फल ले लिया है, तकरीबन 1.5 किलो। इसे छिलके समेत ही पकाया जाता है क्योंकि इसके छिलका भी बहुत मज़े का लगता है। और ये जो बीज आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम इसके रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बीज निकाल दिए थे और इसको मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। देखें, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह धो लिया। तेल इस्तेमाल करेंगे 1 कप। 3 अदद दरमियानी साइज की प्याज ली थी, जिनको मैंने पतला पतला काट लिया है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम इमली को भिगो के रखा हुआ है। और ये 400 ग्राम यानी तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर है, जिनको मैंने काट लिया। ये साबुत गरम मसाला है मेरे पास। ज़ीरा लेंगे हम 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। नमक भी लेंगे 1.5 टेबल स्पून। और हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब एक पतीले के अंदर तेल गरम करने के बाद उसके अंदर प्याज डाल देंगे। और प्याज को यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। बस इतना फ्राई करना है कि प्याज का रंग हल्का सा गुलाबी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर प्याज थोड़ी सी खड़ी रखी जाती है। तो बस 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज को परफेक्टली डन होने में। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा और साबुत गरम मसाला। अब हम इसे 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे, जिससे गरम मसाले की खुशबू और प्याज की खुशबू बहुत अच्छी तरह से आने लगेगी। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के साथ साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस यानी मसाले भी शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें मिक्स करने के बाद इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। इस दौरान टमाटर नाइसली सॉफ्ट हो जाएंगे और मैश होने लगेंगे और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुनने लगेगा और एक बहुत ही अच्छी महक आने लगेगी। तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कटे हुए कासी फल यानी कि कद्दू। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ और आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसका चमचा चलाते जाएंगे, फ्राई करेंगे इसे, यानी कि इसे अच्छी तरह से भूनेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर जब आपको लगे कि मसाले के साथ कासी फल अच्छी तरह से भुन चुका है, तो आप इसको कवर करके कुक करेंगे। याद रहे कि इसके लिए हमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना होता। हम इसको स्टीम पर गलाएंगे, यानी जैसे दम देते हैं बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट बाद आप देखें तो कासी फल ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और ये तकरीबन गल चुका है।
इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे भिगोई हुई इमली। इसको इसके पानी समेत ही शामिल कर देंगे। इमली को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और हम आंच को थोड़ा तेज करके पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। और जब थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा तो बस हमारा कासी फल यानी मीठे कद्दू की सब्जी एकदम रेडी होगी। तो देखिए पानी खुश्क हो गया है और तेल भी हमें ऊपर नज़र आ रहा है। तो बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। आप चाहें तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं अगर आपको मिर्चें तेज़ पसंद हैं तो, क्योंकि इसका फ्लेवर इस सब्ज़ी के साथ बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही लाजवाब खुशबू भी आती है। तो इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्च का अच्छी सी खुशबू इसके अंदर रच जाए। उसके बाद इसको कर लेंगे डिश आउट। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इसको एक दफ़ा ट्राई करना मस्ट है। इसको अपने घर में बनाकर देखें। जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि इसे आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये होती ही इतनी लजीज है और इसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही बहुत शौक से खाया जाता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आपको सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं तो आप लोगों के लिए दुआ करती ही हूँ।